मस्जिद की संपत्ति पर कब्जा करने, प्राइवेट संपत्ति पर वक्फ बोर्ड से बना ली कमेटी। मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं रुक रहा संपत्ति पर कब्जे का दौर। आपको बता दें कि मंदिर मस्जिद की संपत्ति पर बेजा कब्जा करने के लिए लोगों के द्वारा नित नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक ओर प्रशासन धर्म स्थलों की जमीन को जहां ऐसे कब्जाधारियों से मुक्त कराने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर कब्जे का दौर बदस्तूर जारी है। अभी हाल ही में शहर के बीचों बीच स्थित मन्नान मस्जिद का एक मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि मन्नान मस्जिद हाजी मन्नान के द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद कैंपस में कई मकान बने हुए हैं जिसमें हाजी मन्नान के परिवार के लोग निवास करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों ने इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड संपत्ति बताकर कमेटी गठित कर ली और आए दिन लोगों को मस्जिद खाली करने की धमकी दे रहे हैं। आज इसी मामले को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि वहां भी जमात के कुछ लोगों ने एक कमेटी बनाकर मस्जिद में कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि इस बात की शिकायत कई बार प्रशासन से भी की गई है। माना जा रहा है कि यदि इस मामले का तुरंत निराकरण नहीं हुआ तो आगे एक बड़े विवाद की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। हालांकि इस मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का स्टे जारी किया गया है। बावजूद इसके आए दिन दूसरे पक्ष के द्वारा उत्पात मचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अच्छे संकेत नहीं है। पेश है इस संबंध में वहां के रहवासियों सहित हाजी मोहम्मद अली से प्राप्त जानकारी के अंश। आपके द्वारा ये बनाई गई थी मस्जिद, इसका आज 240 के 35 से 40 साल के आसपास इसका तामीर है। जब हमारी छोटी दरगाह बनी थी तभी हमारी ये मस्जिद बनी थी। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में ही बनाई थी, बल्कि ये पूरा मोहल्ला बसवाया था हाजी जी ने। जितने आसपास मकान हैं उनके बसाए हुए लोग हैं। और यहाँ पर एक मदरसा लगता था, हाफिज साहब पढ़ाते थे, यहाँ पे इमामत भी करते थे, तो हम लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहीं पे ऊपर मदरसा लगता था। आज से कम 50-60 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग बच्चे से पढ़ते थे तब हम लोग यहाँ पढ़े हैं। और आज तक इतनी उम्र हमारी 75 साल की है, हमने कभी भी ये किसी से नहीं सुना या जाना कि यहाँ पर कोई प्राइवेट आदमी है। और प्राइवेट आदमी ना होने की वजह से ये जितने ख़ानदान हैं बढ़ते गए, औलाद होती गई, उनकी औलादें हुई, इस तरह से पूरा मोहल्ला बसा है। जो भी हैं ये हाजी मन्नान साहब के ख़ानदान के ही लोग हैं। हमारा बेइज्जती करे हैं हम, जबकि घर के बाहर नहीं निकलते, नकाब में रहते हैं। उसके बावजूद हमारे घर के लोगों को मना करते हैं। लॉकडाउन के दौरान बात हुई थी कि नमाज प्रशासन की तरफ से 7 लोग को पढ़ने का, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती घुसा हमारे घर के अंदर और नमाज पढ़ी। उसी दौरान की बात को ये लोग विवाद में मेरा नाम लिख दिए हैं, रिपोर्ट करे हैं। अभी हाल ही में क्या घटना हुई है? हाल में घटना ये हुई है कि इन लोग ने ज़बरदस्ती करते हैं और क्या कहते हैं, मन्नान मस्जिद को वक्फ बोर्ड में कहते हैं और बोलते प्रशासन की तरफ से भी वो यहाँ का चार्ज दिलाया जाए, जबकि हमारे जेठ लोग इसके मुतवल्ली हैं। ये जो मन्नान मस्जिद के नाम से जानी जाती है, ये हमारी पुश्तैनी को पैतृक संपत्ति है, जो 125 साल करीबन हो गए इसको बने हुए। हमारे पूर्वजों में से ही इसमें मुतवल्ली होते चले आ रहे हैं। आज उनके न रहने के बाद आज का मुतवल्ली मैं हूँ, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बनाया। अब पता ये चला है कि भोपाल वक्फ बोर्ड ने कमेटी गठित करके फैजुल्ला बख्श के नाम से भेजी है और तमाम अभिलेखों में मन्नान मस्जिद के नाम से ये मस्जिद दर्ज है। और रीवा शहर के किसी भी मस्जिद में आप जाकर ये पता कर लें कि किस मस्जिद के नाम से जानी जाती है, बखूबी आपको पता चल जाएगा। मतलब ये फर्जी। और ये जो कमेटी बना के लाया है इन्होंने, वो फर्जी कमेटी है, क्योंकि तमाम रिकॉर्डों में हाजी अब्दुल मन्नान साहब का नाम है, 1782 नंबर प्लाट नंबर है, और जिसमें अभिलेखों में हाजी अब्दुल मन्नान के नाम से जो जानी जाती है। इन्होंने कमेटी बनाने के बाद एसपी के यहाँ रिपोर्ट किया हमारे घर वालों के खिलाफ। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारे घर वाले सब मिल के इनको मारपीट की है, जबकि इस मोहल्ले में बयानबाजी हुई, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। झूठा आरोप लगाया गया हमारे बहन बहनों के ऊपर, हमारे भांजों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर। फिर हमने एक याचिका दायर की जबलपुर हाई कोर्ट में। फ़िलहाल के लिए हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने सारे कागजात दिखाए तो उन्होंने ये यथास्थिति का आदेश दिया।
ये यथास्थिति का आदेश दिया सारे कागज़ देखने के बाद, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप अपील में जाइए। मैं जबलपुर न्यायालय गया, जिसमें याचिका दायर हो गई है। अब ये 17 तारीख को उसकी अपील की सुनवाई होगी। तो हमारी शासन प्रशासन से गुजारिश ये है कि अभी इसको बिना जाने समझे कोई कार्रवाई न की जाए, और ये जांच का विषय, इसको जांच कराई जाए कि ये कमेटी जो इन्होंने बनाई है वो फर्जी है। यहाँ 125 सालों में कोई कमेटी नहीं बनी, और वो ये कहते हैं कि हमको चार्ज दिलवाया जाए, जब वक्फ बोर्ड ने हमको कोई कमेटी बना के दी ही नहीं, और ना वक्फ बोर्ड में ये जायदाद शामिल ही है, तो किस बात का उनको चार्ज दिया जाएगा। ये हमारी पैतृक संपत्ति हथियाने का एक षड्यंत्र और साजिश चल रही है लोगों में।